Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, this is part 2 of class 6 history chapter Traders, Kings and Pilgrims. इस चैप्टर के पार्ट 1 वीडियो में हम स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स कवर कर चुके हैं. हमने देखा कि किस तरीके से न्यू रूलर्स इमर्ज होने लगे थे धीरे धीरे. आपने चोल्स के बारे में पढ़ा, चेरास, पांड्यास, सातवाहन्स, कुशान्स, और इसमें ट्रेडिंग रूट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है. इसके बाद आपने सिल्क रूट के बारे में भी पढ़ा. ये सभी चीज़ें पार्ट 1 में हम कवर कर चुके हैं. अब जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वी विल कवर इन दिस वीडियो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो वी वर ऑन पेज नंबर 97, द क्वेस्ट. अच्छा, यहाँ पे आपको ये केव दी हुई है कार्ले की. तो देखिए किस तरीके से स्टोन्स को कट करके कितना ब्यूटीफुल एंट्रेंस बनाया हुआ है. द क्वेस्ट फॉर पिलग्रिम्स. पिलग्रिम्स तीर्थ यात्रियों की क्वेस्ट, जिज्ञासा. पिलग्रिम्स किन्हें कहते हैं? Pilgrims are men and women who undertake journeys to holy places in order to offer worship. उन लोगों को, उन men या women, स्त्री या पुरुष को कहा जाता है जो कि वर्शिपिंग के लिए, प्रेयर के लिए, प्रार्थना करने के लिए होली प्लेसेस को विजिट पर जाते हैं, जर्नी पर जाते हैं, किसी धार्मिक स्थल पर जाने के लिए. उन्हें पिलग्रिम्स और हिंदी में तीर्थ यात्री बोलते हैं. तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं मतलब किसी पवित्र स्थान पर पूजा के लिए वो जा रहे हैं, प्रार्थना के लिए. As traders journeyed to distant lands in caravans and ships, जब ट्रेडर्स जर्नी पर जाते थे दूर दूर अपने कारवां में, काफिले के साथ या फिर शिप्स में, पिलग्रिम्स ऑफन ट्रैवल विद देम. तो उनके साथ पिलग्रिम्स भी ट्रैवल करते थे. द बेस्ट नोन ऑफ दीज आर द चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स. और इनमें सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो चाइना के बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स हैं. फाशियान, चाइनीज उसमें एक्स जब लिखा जाएगा वो श बोला जाएगा, तो इसको फाशियान प्रोनाउंस करेंगे आप. फाशियान हु केम टू द सब कॉन्टिनेंट अबाउट 1600 ईयर्स अगो, जो लगभग 1600 ईयर्स अगो इंडियन कॉन्टिनेंट में आया था. श्वान सांग हु केम अराउंड 1400 ईयर्स अगो, इनके 200 साल के बाद श्वान सांग आए. एंड नाई किंग हु केम अबाउट 50 ईयर्स आफ्टर श्वानज़ांग. तो श्वानज़ांग के लगभग 50 साल के बाद आई किंग यहाँ पर आए. दे केम टू विजिट प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा. तो बुद्धा के लाइफ से एसोसिएटेड जो प्लेसेस थे वो यहाँ पर उनके लिए आए थे, एज वेल एज फेमस मोनेस्ट्रीज, और जो यहाँ की कुछ फेमस मोनेस्ट्रीज थी उनको देखने के लिए. तो तीनों चाइनीज जो ये पिलग्रिम्स हैं, तीर्थ यात्री हैं, इनके नाम आप ज़रूर देख लेना. फाशियान, श्वानज़ांग एंड आई किंग. Each of these pilgrims left an account of his journey. और इन्होंने यहाँ पे जो यहाँ पर देखा उसका एक पूरा मतलब वर्णन किया है, लिखा है. They wrote of the dangers they encountered on their travels. अपने ट्रैवलिंग के दौरान जो उन्हें डेंजर्स का सामना करना पड़ा, जो मुसीबतें आई, जो भी, वो भी इन्होंने लिखा है. Which often took years. इनको इस यात्रा में कई साल लग गए. Of the countries and the monasteries they visited. पूरे देश में और जो monasteries इन्होंने देखी. एंड द बुक दे कैरीड बैक विद देम. और जो बुक्स वो अपने साथ वापस लेके गए. हाउ फाशियन रिटर्न टू चाइना. फाशियन देखिए कैसे चाइना वापस गए. फाशियन बिगेन हिज जर्नी बैक होम फ्रॉम बंगाल. उन्होंने अपनी जो जर्नी है घर वापसी की, मतलब चाइना की, वो बंगाल से शुरू की. ही बोर्डेड अ शिप बिलोंगिंग टू सम मर्चेंट्स. पहले कुछ मर्चेंट्स का एक शिप था, उन्होंने उसको बोर्ड किया, उस पर यात्रा की. They had barely traveled for 2 days. उन्होंने मुश्किल से 2 दिन ही ट्रैवल किया होगा. When they were caught in a storm, जबकि एक स्टॉर्म आ गया वहाँ पर, तूफान आ गया. The merchants began throwing their merchandise overboard so as to lighten the load. तो जितने भी वहाँ पर मर्चेंट्स थे, देखिए ये भी पता लगता है कि कितनी परेशानी आती थी मर्चेंट्स को, व्यापारियों को. तो मर्चेंट्स ने क्या किया, अपने जितनी भी चीज़ें थी, माल जो था उनका, उस पर उन सबको फेंकना शुरू कर दिया जिससे कि जहाज हल्का हो जाए. एंड सेव द शिप फ्रॉम सिंकिंग. और वो डूबने से जहाज को बचा सके. फाशियन थ्रू अवे हिज मीगर पर्सनल बिलोंगिंग्स. जितनी भी उनकी बहुत ज़रूरी पर्सनल सामान थे वो तो उन्होंने सब फेंक दिया. बट लेकिन क्लंग टू हिज बुक, जो उनकी किताब थी उन्होंने यहाँ पर लिखी होगी उसको. एंड द स्टैचू ऑफ बुद्धा दैट ही हैज़ कलेक्टेड. जो उन्होंने बुद्ध के स्टैचूज यहाँ से कलेक्ट किए थे वो उन्होंने रखे अपने पास. फाइनली द स्टॉर्म सबसाइडेड आफ्टर 13 डेज. ये देखिए 13 दिनों के बाद वो आंधी रुकी. दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब द सी. और देखिए उन्होंने सी को कैसे डिस्क्राइब किया है, अब क्या लिखा है जाकर वहाँ पर.
वापस जर्नी के बाद, द सी इटसेल्फ इज बाउंडलेस इन एक्सटेंट। सी जो है, समुद्र जो है, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल टू नो ईस्ट और वेस्ट। जब आप समुद्र में होते हैं चारों तरफ सिर्फ पानी होता है, कुछ भी आपको दिखाई नहीं देता। तो वो कहते हैं ईस्ट और वेस्ट पता कर पाना बहुत मुश्किल है, एक्सेप्ट बाय ऑब्जर्विंग द सन, मून एंड स्टार्स इन देयर मोशंस। आप सिर्फ सूरज को, चांद को, स्टार्स को देख सकते हो उनके मोशन में, उसी से डायरेक्शन का पता लगाया जाता है। इफ इट इज डार्क, अगर रात हो गई, रेनी वेदर है, मतलब चांद नहीं है, तारे नहीं है, द ओनली प्लान इज टू स्टीर बाय द विंड। तो सिर्फ यही प्लान रहता है कि जिधर हवा आपको ले जाए उधर ही आपको जाना पड़ेगा। इट टुक हिम मोर देन 90 days टू रीच जावा। 90 दिन के बाद वो जावा पहुंचे, वेयर ही हॉल्टेड फॉर 5 months, जहां पर वो 5 महीने फिर रुकते हैं जावा में, बिफोर बोर्डिंग अनदर मर्चेंट शिप। इससे तब जाके उनको एक और मर्चेंट शिप मिलता है, दैट टुक हिम टू चाइना, जो उनको लेके चाइना आता है। सो बंगाल से जावा गए, कितनी मुश्किलों का सामना करके, 2 दिन बाद ही तूफान आ गया, 13 दिन बाद तूफान रुका, तब तक वो शिप में ही थे। एंड फाइनली जावा में 5 महीने रुकने के बाद तब उनको शिप मिला यहाँ तक। तो पिलग्रिम्स की, जो लोग फार ऑफ प्लेसेस में ट्रैवल करते थे, आप सोच सकते हैं कि कितनी डिफिकल्टी उन लोगों को होती होगी। श्वेनसांग हु टुक द लैंड रूट बैक टू चाइना। श्वेनसांग जिन्होंने की लैंड रूट लिया, मतलब वो सड़क के रास्ते गए थ्रू नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, कैरीड बैक विद हिम स्टैचूज ऑफ बुद्धा मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड सैंडलवुड। वो अपने साथ लेके गए थे बुद्ध की सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी हुई कुछ मूर्तियां, एंड ओवर 600 manuscripts लोडेड ऑन द बैक ऑफ 20 horses। उनके पास 20 घोड़े थे, 20 घोड़ों पे लाद कर 600 manuscripts लेके गए थे, और इतनी बहुत सारी सोने, चांदी और सैंडलवुड की मूर्तियां। ओवर 50 manuscripts वर लॉस्ट वाइल द बोट ऑन विच ही वॉज क्रॉसिंग द इंडस कैप्साइज्ड। जब वो इंडस रिवर को क्रॉस कर रहे थे तो उनकी नाव जो है वो पलट जाती है, उसमें 50 manuscripts लगभग लॉस्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, खो जाती है। ही स्पेंट रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रांसलेटिंग द रिमेनिंग manuscripts फ्रॉम संस्कृत टू चाइनीज। और बाकी की उन्होंने अपनी जिंदगी, जो वो अपने साथ बाकी manuscript लेके गए थे, manuscript आपने देखा होगा संस्कृत में लिखी जाती थी बहुत पहले, पाम लीव्स पर वो लिखी होती थी, पत्ते पर, ताड़ के पत्ते पर हाथ से वो लिखी गई होती थी। कुछ पत्थरों पे लिखते थे लोग, कुछ उस पर लिखते थे लीव्स के ऊपर। तो ये लीव्स के ऊपर लिखी गई थी और हाथ से लिखी गई थी, इसलिए इनको मैन्युस्क्रिप्ट कहा गया था। तो फिर उन्होंने उसको संस्कृत से चाइनीज में कन्वर्ट किया। अब नालंदा के बारे में पढ़ते हैं। अ यूनिक सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, जो कि बुद्धिस्ट लर्निंग का एक यूनिक, सबसे अलग एक सेंटर था, केंद्र था। श्वेनसांग एंड अदर पिलग्रिम्स स्पेंड टाइम स्टडिंग इन नालंदा। श्वेनसांग और जो बाकी हमारे और पिलग्रिम्स थे जो वहाँ से आए थे, उन्होंने काफ़ी टाइम गुजारा नालंदा में स्टडी करते हुए। नालंदा बिहार में है। द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री ऑफ द पीरियड, सबसे ज़्यादा फेमस बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री थी वो उस पीरियड की। दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब इट। देखिए उन्होंने कैसे वहाँ जाके नालंदा को डिस्क्राइब किया है। द टीचर्स आर मेन ऑफ हाई एबिलिटी एंड टैलेंट। यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो काफ़ी हाई एबिलिटी के और टैलेंट के हैं, बहुत बुद्धिमान हैं। दे फॉलो द टीचिंग ऑफ बुद्धा इन ऑल सिंसियरिटी, और बुद्ध की जो टीचिंग है वो पूरी ईमानदारी से उसको निभाते हैं। द रूल्स ऑफ मॉनेस्ट्री आर स्ट्रिक्ट, यहाँ के जो रूल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। एवरीवन हैज़ टू फॉलो देम, सभी को फॉलो करने पड़ते हैं। डिस्कशंस आर हेल्ड थ्रू आउट द डे, सारा दिन डिस्कशन चलता है, वाद विवाद चलता है। एंड द ओल्ड एंड द यंग म्यूचुअली हेल्प वन अनदर, जो कुछ ओल्ड लोग, कुछ यंग लोग हैं, वो म्यूचुअली एक दूसरे की हेल्प करते हैं। लर्न मैन फ्रॉम डिफरेंट सिटीज केम हियर टू सेटल देयर डाउट्स, जो कुछ विद्वान लोग हैं दूर देश से आते हैं यहाँ पर कुछ अपने शंकाएं लेके, डाउट्स लेके उनको क्लियर करने के लिए। द गेट कीपर आस्क न्यू एंट्रेंट डिफिकल्ट क्वेश्चंस, जो गेट कीपर है वो नए जो लोग आते हैं उनसे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं। दे आर अलाउड टू एंटर ओनली आफ्टर दे हैव बीन एबल टू आंसर दीज, जब वो उनके आंसर दे देते हैं तभी वो उनको एंट्री देते हैं। 7 out of every 10 आर नॉट एबल टू आंसर। क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट होते हैं कि 7 से 8 लोग तो आंसर दे ही नहीं पाते, तो एंट्री ही नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा द बिगनिंग ऑफ भक्ति, भक्ति की शुरुआत। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम वेन द वर्शिप ऑफ सर्टेन डीटीज। अब ये जो टाइम हमने देखा, इस टाइम पर बुद्धिज्म काफ़ी फेमस हो गया था, आउट ऑफ इंडिया भी बहुत फैल गया, वहाँ से पिलग्रिम्स भी आते थे, कई देशों में ये गया। तो लेकिन इंडिया में ये वो टाइम भी था जब
कुछ डीटीज की, कुछ देवी देवताओं की पूजा का भी चलन था, विच बिकेम द सेंट्रल फीचर ऑफ लेटर हिंदुइज्म, जो कि बाद में हिंदू धर्म का एक सेंट्रल फीचर बने एंड गेन्ड इन इम्पोर्टेंस। ये भी उस टाइम पर इम्पोर्टेंस गेन कर रहा था। ये कौन कौन सी डीटीज थी? शिवा, विष्णु एंड गॉडेसेस सच एज दुर्गा। शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे जो देवी देवताएं हैं, इनके पूजन का चलन भी तब बढ़ गया था धीरे धीरे। These deities were worshipped through भक्ति, और इनको कैसे वर्शिप किया जाता था? भक्ति के थ्रू। The idea that become very popular at this time, ये आइडिया इस टाइम पर काफ़ी पॉपुलर हो गया था। भक्ति इज जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्सनस डिवोशन। भक्ति ऐसे है कि आपकी कितना डिवोशन है, कितनी श्रद्धा है टू हिज और हर चूजन डीटी। जो भी डीटी, जिस भी देवी देवताओं को आपने चूज किया, उसके प्रति आपका कितना डिवोशन है, कितना समर्पण भाव है, उसी के अनुसार आपको भक्त समझा जाएगा, आपकी भक्ति होगी। एनीबडी वेदर रिच और पुअर, चाहे कोई गरीब है, अमीर है, सो कॉल्ड हाई कास्ट का है, लो कास्ट का है, मैन है, वुमेन है, कोई भी भक्ति के पाथ को फॉलो कर सकता था। द आइडिया ऑफ भक्ति इज प्रेजेंट इन भागवत गीता। भक्ति का जो आइडिया है एक्चुअली में ये भागवत गीता में प्रेजेंट किया गया है। भागवत गीता एक सीक्रेट बुक है हिंदूज की, एक धार्मिक ग्रंथ है हिंदुओं का, विच इज इंक्लूडेड इन महाभारता, जो कि महाभारत का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। इन दिस, इसमें कृष्णा द गॉड, कृष्ण भगवान जो है, आस्क अर्जुन, वो अर्जुन को हिज डिवोटीज, अपने भक्तों को और अपने दोस्तों को कहते हैं टू अबैंडन ऑल धर्मास, की सभी धर्म को छोड़ दो, एंड टेक रिफ्यूज इन हिम, और मेरी शरण में आ जाओ। कृष्ण जी कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़ के तुम मेरी शरण में आ जाओ, एज ओनली ही कैन सेट अर्जुन फ्री फ्रॉम ऑल एविल, क्योंकि मैं ही हूँ जो कि अर्जुन, मैं ही हूँ जो तुम्हें सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकता हूँ। दिस फॉर्म ऑफ वर्शिप ग्रेजुअली स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और ये जो भक्ति का रूप था ये धीरे धीरे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में फैलने लगा। दोज हु फॉलोड द सिस्टम ऑफ भक्ति emphasize devotion and individual worship of God or goddess rather than performance of elaborated sacrifices। जो लोग मानते थे भक्ति में, वो emphasize करते थे डिवोशन में, कि आपका कितना डिवोशन है, कितनी श्रद्धा है उस इंडिविजुअल वर्ष, उसमें देवी या देवता में जिसको आप मानते हैं, रादर देन ये नहीं कि जैसे पहले हमने देखा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस होते थे, बड़े बड़े यज्ञ होते थे, दान, ऐसा कुछ नहीं था। आपको सिर्फ अपना डिवोशन, अपनी श्रद्धा रखनी है उनके प्रति, उनमें विश्वास रखना है। अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, ये जो भक्ति का सिस्टम ऑफ बिलीफ था, इफ अ डिवोटी वर्शिप अ चूजन डीटी विद अ प्योर हार्ट, अगर आप सच्चे मन से किसी भी डीटी की पूजा करते हैं, किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, द डीटी विल अपीयर इन द फॉर्म इन विच शी और शी मे डिजायर, तो वो किसी भी रूप में, जिस भी रूप में चाहे आपके सामने आ सकते हैं। सो द डीटी कुड बी थॉट ऑफ एज अ ह्यूमन बीइंग, तो इसलिए डीटी को, उनको आप ह्यूमन बीइंग या फिर लायन, ट्री और एनी अदर फॉर्म, किसी भी चीज़ में भगवान को देख लीजिए, उनको मान लीजिए और फिर उसी की पूजा करिए। वंस दिस आइडिया गेन एक्सेप्टेंस, आर्टिस्ट मेड ब्यूटिफुल इमेज ऑफ दीज डीटीज। जब ये आइडिया को एक्सेप्टेंस मिल गई तो उन्होंने बहुत सारे जो है डिफरेंट मूर्तियाँ भी बनाई जो हमारे आर्टिसंस थे। जैसे कि यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी गई है, विष्णु एज वराह। यहाँ पर विष्णु को वराह के रूप में दिखाया गया है। ये एमपी की एक पिक्चर है, जो कि पुराणों के अनुसार ऐसा था कि जब धरती डूब रही थी तब विष्णु जी ने आके इनको बचाया था, वराह के रूप में ये आए थे। आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर जो अर्थ है, धरती है, उसको एक लेडी के रूप में दिखाया गया है। भक्ति कम फ्रॉम संस्कृत टर्म भज, विच मीन्स टू डिवाइड और टू शेयर। भक्ति जो शब्द आया ये एक्चुअली भज से आया है, जो कि एक संस्कृत शब्द है। इसका मतलब है डिवाइड करना, बांटना या फिर शेयर करना, हिस्सेदारी करना। दिस सजेस्ट एन इंटीमेट टू वे रिलेशनशिप बिटवीन द डीटी एंड द डिवोटी। जो डिवोटी है, जो भक्त है, और जो डीटी है, भगवान है, उनके बीच में जो रिलेशन है उसको ये शो करता है। भक्ति इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स भागवत, विच इज ऑफन ट्रांसलेटेड एज गॉड। भक्ति आपको भगवान की तरफ, भागवत की तरफ ले जाती है, बट ऑल्सो मीन्स वन हु पोजेस एंड शेयर भाग, लिटरली गुड फॉर्चून एंड ब्लिस। इसका मतलब ये है कि जो आपके भगवान हैं, जो गॉड है, वो अपना गुड फॉर्चून और ब्लिस, अपना आशीर्वाद आपके साथ शेयर करेंगे, उसका भाग करेंगे अगर आप उनके भक्त हैं, उन्हें दिल से मानते हैं तो। द डिवोटी ऑल्सो नोन एज भक्त और भागवत, डिवोटी जिनको कि भक्त या भागवत कहा जाता है, शेयर हिज और हर चूजन डीटीज भाग, वो अपने चुने हुए डीटी के, भगवान का भाग का हिस्सेदार होता है।
ओके, अ पोएम बाय अ भक्त, एक भक्त की पोएम भी यहाँ पर आपको दी हुई है। मोस्ट भक्ति लिटरेचर टेल्स अस दैट, ज़्यादातर जो भक्ति के लिटरेचर है, साहित्य जो है, वो हमें ये बताते हैं कि रिचेस, लर्निंग्स एंड हाई स्टेटस, आप कितने अमीर है, कितनी आपके पास लर्निंग है, कितना हाई स्टेटस है, डू नॉट ऑटोमेटिकली इंश्योर अ क्लोज रिलेशनशिप विद डीटी, ये भगवान के साथ आपके क्लोज रिलेशन का, आत्मीयता का आधार नहीं बन सकती है। दिस इज पार्ट ऑफ अ पोएम कंपोज्ड इन तमिल बाय अपार, यहाँ पर आपको एक तमिल में पोएम कंपोज की थी अपार ने। अपार जो कि डिवोटी थे, शिव के भक्त थे, हु लिव्ड अबाउट 1400 ईयर्स अगो, ये लगभग आज से 1400 ईयर्स अगो पहले थे। अपार वॉज अ वेल्लाल, और ये एक वेल्लाल थे। वेल्लाल के बारे में, टाइप ऑफ फार्मर, हमने चैप्टर 8 में पढ़ा भी है। द लेपर विद रॉटिंग लिम्स, लेपर, लेप्रेसी का नाम आपने सुना होगा, कुष्ठ रोगी। तो एक कुष्ठ रोगी, एक लेप्रेसी का शिकार जो लोग है, आदमी है, जिसके लिम्स, जिसका जो शरीर है वो नष्ट हो रहा है। द मैन हु इज रिगार्डेड एज लो बाय ब्राह्मण्स, वो आदमी जिसको ब्राह्मण्स ने लो बता दिया है। इवन द स्कैवेंजर्स, यहाँ तक कि जो कूड़ा करकट उठाने वाले हैं वो भी, चाहे कोई लेपर है, कोई कुष्ठ रोगी है जिसका शरीर पूरा खत्म हो गया है, या फिर कोई नीची जाति का लोग है जिसको ब्राह्मण नीची जाति का बताते हैं, चाहे कोई कूड़ा उठाने वाला है, इवन दीज मैन्स, अगर ये लोग भी, इफ दे आर सर्वेंट्स, अगर ये डिवोटीज हैं, अगर ये भक्त है, ऑफ हिम, किनके, हु शेल्टर्स द गंगा इन हिज लॉन्ग हेयर, जिन्होंने अपने बड़ी जटाओं में गंगा को छिपा लिया है, यानी कि शिव के अगर ये भक्त है लोग, आई वर्शिप देम, तो मैं उनकी पूजा करता हूँ, दे आर गॉड्स टू मी, वो मेरे लिए भगवान जैसे हैं। तो चाहे कोई भी है, अगर वो शिव का भक्त है तो मैं उनकी पूजा करूँगा, वो मेरे लिए शिव जैसे ही है, भगवान जैसे ही है। ये लिखा था एक शिव भक्त ने, अपार जिनका नाम था। बिकॉज द डीटीज वर स्पेशल, क्योंकि जो डीटीज थे, देवी देवता जो थे, ये बहुत स्पेशल थे। दीज इमेजेस ऑफ डीटी वर ऑफन प्लेस विद इन स्पेशल होम्स, ये जो इमेजेस बनाई गई हमने ऊपर भी देखी, इनको स्पेशल उसमें रखा जाता था। प्लेसेस दैट वी डिस्क्राइब एज टेम्पल्स, जिनको कि हम टेम्पल्स, मंदिर कहते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट दीज टेम्पल्स इन चैप्टर 11। चैप्टर 11 में हम इन टेम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे भी। भक्ति इंस्पायर सम ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशन इन आर्ट, स्कल्पचर, पॉटरी एंड आर्किटेक्चर। तो भक्ति जब भी आई, इस परंपरा ने बहुत सारे आर्टिसंस को, जो आर्ट करते हैं, चित्रकला करते हैं, शिल्पकार है, पोएट्री लिखते हैं, आर्किटेक्चर से, उनको काफ़ी एक्सपोजर दिया, काफ़ी अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। हिंदू, द वर्ड हिंदू लाइक द टर्म इंडिया इज डिराइव फ्रॉम द रिवर इंडस। हिंदू जो टर्म है ये भी रिवर इंडस से ही आया है। इट वॉज यूज बाई अरब्स एंड इरानियन टू रेफर द पीपल हु लिव इन द ईस्ट ऑफ द रिवर। हमने देखा था कि वो लोग, जो इंडस है इसको सिंधु कहा जाता था, लेकिन वो सिंधु नहीं, इसको इंदू बोलने लगे, तो उससे हिंदू शब्द जो यहाँ पर रहते थे, हिंदू वहाँ से आया। एंड टू देयर कल्चर प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग रिलीजियस बिलीव्स, और उनकी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस थी जिसमें वो बिलीव करते थे। तो ये इंडिया की बात हुई, काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अब हम देखते हैं एल्सवेयर, बाकी जगहों पर क्या हो रहा था। अबाउट 2000 ईयर्स अगो, लगभग 2000 साल पहले, क्रिश्चियनिटी इमर्ज इन वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया में एक नया रिलीजन शुरू हुआ, क्रिश्चियनिटी। जीसस क्राइस्ट वॉज बोर्न इन बेथलेहम, बेथलेहम में जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है, विच वॉज देन पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर। बेथलेहम उस टाइम पर रोमन एम्पायर का एक पार्ट था। क्राइस्ट टीचिंग वर दैट ही वॉज द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, और क्राइस्ट की जो टीचिंग थी वो ये थी कि वो संसार को सेव करने के लिए आए हैं, सेवियर है, इसका उद्धार करने आए हैं। ही ऑल्सो टॉट पीपल टू ट्रीट अदर्स विद लव एंड ट्रस्ट अदर्स। उन्होंने ये भी बताया कि हमें यहाँ पर विश्वास दिखाना है, प्यार से रहना है, जस्ट एज दे देमसेल्व्स वांटेड टू बी ट्रीटेड। दूसरों को भी आप ऐसा ही ट्रीट करिए जैसा आप चाहते हैं कि खुद के साथ व्यवहार हो। हियर आर सम फ्यू वर्सेस फ्रॉम बाइबल, बाइबल से कुछ वर्सेस आपको यहाँ पर दी हुई है। द होली बुक दैट कंटेन्स द टीचिंग ऑफ क्राइस्ट, क्राइस्ट की जो टीचिंग्स हैं वो बाइबल में लिखी गई है। ब्लेस्ड आर दोज हु हंगर एंड थर्स्ट फॉर राइटियसनेस, ब्लेस्ड है वे लोग, धन्य है वे लोग जिनमें भूख और प्यास है सही की, राइटियसनेस न्याय की, फॉर दे शैल बी फिल्ड, और उनकी सभी कामनाएं पूरी होगी। ब्लेस्ड आर द मर्सीफुल फॉर दे शैल ऑब्टेन मर्सी, जो लोग दयालु है वो भी ब्लेस्ड है, वो भी धन्य है क्योंकि उनको भी दया मिलेगी। दे शैल ऑब्टेन मर्सी। ब्लेस्ड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड, जो लोग दिल के साफ है, प्योर है, वो ज़रूर एक दिन गॉड को देख पाएंगे, ईश्वर के दर्शन कर पाएंगे।
ब्लेस्ड आर द पीस मेकर्स फॉर दे शैल बी कॉल्ड सन्स ऑफ गॉड। और जो पीस मेकर्स है, जो दुनिया में शांति लाने वाले हैं, वो बाद में ईश्वर की संतानें कहे जाएंगे। तो जीसस क्राइस्ट जो है, उन्होंने यही कहा कि सच का जो सही है, जो न्यायिक है, उसका साथ दीजिए और मर्सीफुल रहिए, दयालु रहिए, प्योर हार्ट होना चाहिए और पीस मेकर, शांति लेके आइए दुनिया में। क्राइस्ट टीचिंग अपील द ऑर्डिनरी पीपल, जो आम लोग थे उनको इनकी टीचिंग ने बहुत अपील किया, बहुत उनको पसंद आई। एंड स्प्रेड थ्रू वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप, और पूरे यूरोप में, वेस्ट एशिया, अफ्रीका में वो फैल गई। द फर्स्ट क्रिश्चियन प्रीचर केम फ्रॉम वेस्ट एशिया टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट विद इन 100 years ऑफ क्राइस्ट डेथ। क्राइस्ट के डेथ के लगभग 100 साल बाद ही पहले जो इस क्रिश्चियन धर्म के जो प्रचारक थे, प्रीचर जो थे, वो इंडिया में आए। द क्रिश्चियंस ऑफ केरला नोन एज सीरियन क्रिश्चियंस बिकॉज दे प्रोबेबली केम फ्रॉम वेस्ट एशिया। जो क्रिश्चियंस हैं केरला में लोग जो रहते हैं, उनको सीरियन क्रिश्चियंस कहा जाता है क्योंकि शायद से वो वेस्ट एशिया से आए होंगे। आर अमंग द ओल्डेस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटीज इन द वर्ल्ड, जो कि दुनिया में सबसे पुरानी क्रिश्चियन कम्युनिटीज में से एक है। तो मतलब वहाँ से क्रिश्चियंस आके भी साउथ इंडिया में बस गए। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। होपफुली चैप्टर आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।